ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधकस्य स्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी। प्रातः अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की महती अनुकंपा से आज हम ब्रह्म विद्या शास्त्र के दिव्य ग्रंथ स्मृति स्थल का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणिपात करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर आज के विषय में प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो कल के सत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की स्मृतियों का हमने अवलोकन करा, जो स्मृतियां हमें जीवन जीने की शिक्षा प्रदान करती हैं, मनुष्य को जीवन कैसे यापन करना चाहिए, किंवा जो परमात्मा का साधक है उसके द्वारा जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो ये स्मृतियां हमें ये शिक्षा प्रदान करती हैं। अवतारो विशेषे उद्धरण प्रशंसा। आचार्य श्री नागदेव जी के द्वारा अवतारों का निरूपण करते करते भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की विशेष प्रशंसा करना। एको दिशो भटो वासी मणितले। तो आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहते हैं, ये सृष्टि मध्य अवतारे श्री चक्रधरे जो नुद्धरे तो कही जी नुद्धरे मानुद्धरे मग कही जी नुद्धरे। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि इस सृष्टि के अंदर यदि किसी जीवात्मा ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से अपना उद्धार नहीं करवाया, या जिस जीवात्मा का उद्धार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी नहीं कर पाए, तो उस जीवात्मा का उद्धार कभी नहीं हो सकता। उसका कारण कि बाकी के जो अवतार हैं वो अवतार कैसे हैं
किसी जीवात्मा के प्रति विशेष रुचि रखकर काम नहीं करती हैं। अर्थात आचरण बतलाया, करोगे तो तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, नहीं करोगे तो तुम्हें प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कैसी हैं कि जीवात्मा को बल जबरी से आचरण करवाते हैं, आचरण की तरफ करवाते हैं। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का विशेष कि परमात्मा ने जीवों का उद्धार करने का व्यसन स्वीकारा हुआ है। इसीलिए आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि पंच अवतारों में से प्रत्येक अवतार की अपनी अपनी विशेषता रहती है, किंतु जब जीवों का उद्धार करने की बात आ जाती है तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की विशेषता यहाँ पर बतलाई गई है। रूप देव मिठाची बिस्वी निषेधो। रूप देव नामक एक साधक है और वो क्या करते हैं कि अपने पास नमक रखते हैं और उस नमक रखने का निषेध करना। एकूदिसु भटो वासी मणि दले। एक दिन निरूपण करते हुए आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, आलू मालू तरी रूप दया विरक्त। कि रूप देव की तरफ यदि देखा जाए तो रूपदेव कैसे हैं, विरक्त हैं और उनकी प्रत्येक क्रियाकलाप को देखकर ऐसे लगता है कि ये वीत रागी है, वैरागी है। परी मिठाची बिस्वी वाहतोगा। लेकिन उनके अंदर एक दुर्गुण मुझे दिखाई देता है, वो क्या है कि वो नमक की पोटली अपने पास रखती हैं। तवैरी मणि तले। तो भागी भक्तों ने बोला कि छोटी सी बात है, आपको कैसे पता? भटो की भी जाना कि हे आचार्य श्री नागदेव जी, आप ये बात कैसे जानते हो कि जो रूप देव है वो नमक की पोटली अपने पास रखते हैं, आप कैसे जानते हो? हांगा श्री चक्रधरा चैनी प्रसादे इतुले ही नीनी। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के प्रसाद से क्या मैं इतना भी नहीं जान सकता हूँ? क्योंकि बहुत सारी स्मृतियां ऐसी आती हैं जहां पर आचार्य श्री नागदेव जी चमत्कार दिखाते हैं और जब कोई भक्त उनको पूछता है कि आपको कैसे पता, तो आचार्य श्री नागदेव जी ऐसे नहीं कहते कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि मैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के प्रसाद से, कृपा प्रसाद से मैं ये जानता हूं। तो यहाँ पर एक साधक को नमक भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने साधकों को क्या शिक्षा दी हुई है, जैसा भोजन आपको भिक्षा में प्राप्त हो जाए वैसा ही भोजन आपने करना है। ऐसा इस स्मृति के अंदर बताया गया है। अनुसरलया वासनिका परस्परे पात्री भोजन निषेधो। जो सन्यासी होते हैं और जो वासनिक होते हैं, उन्होंने एक पात्र के अंदर भोजन न करना, उसका आचार्य श्री ने निषेध किया। एकूदिसु भटो वासी मणि तले। तो किसी एक प्रसंग पर निरूपण करते हुए आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, महात्मा वासनिका चाताटी न जीवावे। जो सन्यासी महात्मा जी हैं, उन्हें किसी भी भक्त के थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। आनी वासनिकी महात्म्या चा पात्री न जीवावे। और जो नाम धारक होते हैं, उन्हें भी किसी महात्मा जी के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। आपुलेनी दोगे दया धर्महानि। आपुलेनी दोषे, इसका कारण क्या बताया जा रहा है
यदि कोई व्यक्ति सदोष होगा तो उसका दोष हमारे अंदर भी आ जाएगा। इसीलिए किसी की थाली में झूठा नहीं खाना चाहिए। त्याजेनी आपनिया, यदि उसके अंदर कोई दोष होगा वो हमारे अंदर आ जाएगा और हमारे अंदर का दोष उसके अंदर जा सकता है। इसीलिए एक दूसरे की थाली में झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। काबा विषयाची कासनी न बेसावे, अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्या भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहीं पर बताया हुआ है? तो स्मृतिकार कहते हैं कि भगवान जी ने एक सूत्र बताया कि विषय रूप जो साधक होता है उसके आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। तो उसका कारण कि जो विषय रूप साधक व्यक्ति होगा उसके आसन के ऊपर आप जाकर बैठ जाओगे तो आपकी प्रवृत्ति भी राजस हो जाएगी, आपको भी रजोगुण का जो आवेश है वो उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये सिद्धांत बताया गया हुआ है कि किसी भी साधक के एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए और किसी की थाली का झूठा भी नहीं खाना चाहिए। मणि तले मनोनी भोजनावसरी स्वयं दास्य पूर्वक करवती स्वीकारो, भोजन करते हुए भक्तों के द्वारा, शिष्य वर्गों के द्वारा आचार्य श्री नागदेव जी के पास पानी का बर्तन नहीं रखा जाता है तो आचार्य श्री नागदेव जी क्या करते हैं? स्वयं उठते हैं और अपने पानी का बर्तन लेकर आते हैं। एकूदिसु भटो भाषा पुड़े पांति सी सांगाति करवती ठेओ विसरले। तो एक बार क्या हुआ कि आचार्य श्री नागदेव जी पंगत के अंदर भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। तो भोजन करते करते क्या हुआ कि जो शिष्य वर्ग होता है वो पानी के जो बर्तन है, करवती है या कोई चमड़े का जो बर्तन इत्यादि है वो पास में रखना भूल जाते हैं। ते भटो वास जेवित जेविता उठले। अब आचार्य श्री नागदेव जी ने क्या बोलना चाहिए था कि भाई मेरा पानी का जो बर्तन है वो तुम लोगों ने नहीं रखा है, पानी लेकर आओ। लेकिन आचार्य श्री नागदेव जी क्या करते हैं? भोजन करते करते अपने स्थान से उठते हैं। ये राय से साले काई वमन करू गेले। अब बाकी शिष्यों को लगा कि शायद भोजन में कुछ अशुद्ध पदार्थ आ चुका है, क्या वमन करने के लिए उठे हैं, उल्टी करने के लिए उठे हैं, ऐसा उन्हें अभिप्रेत होता है। तब भटो वास अपनी करवती घेउनी आले उदक घेतले। तो आचार्य श्री नागदेव जी गए, अपना पानी का बर्तन लिया, लेकर आए, बैठे और उस पानी को ग्रहण किया। ये रातन्य झाले। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बाकी शिष्य वर्ग थे उनको बहुत दीनता महसूस हुई कि हम जैसे शिष्यों के होते हुए हमारे जो गुरु जी हैं वो स्वयं पानी के लिए उठे हैं, तो उन्हें बहुत सा संकोच हो जाता है। मग सांगाति सावध वर्तति। उसके पश्चात क्या है? सभी जो शिष्य वर्ग थे वो सावध अर्थात सतर्कता से अपना काम किया करते थे। अर्थात आचार्य श्री नागदेव जी ने नम्रता को धारण किया, काम भी कर लिया और शिष्यों को भी समझा दिया। और कोई हमारे जैसा होता तो चार बातें सुनाकर पानी फिर लाता, लेकिन आचार्य श्री नागदेव जी ने एक उत्तम व्यवहार को यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि कैसे आप काम शांति से भी किसी काम को कर सकते हैं। संबंध स्थान नमस्करणी लीला स्मरणानुवादो। जब स्थान नमस्कार करने जाते हैं तो उस समय स्मरण करना चाहिए, ऐसे आचार्य श्री नागदेव जी बतलाते हैं। एकु दिसु भटो वासी मणि तले। एक दिन किसी प्रकरण के ऊपर
तीर्थ ते स्मरण, कि जब भी आप तीर्थ नमस्कार करने के लिए जाते हो तो वहां पर जाकर वहां की लीलाओं को स्मरण करना चाहिए कि परमात्मा ने इस स्थान पर क्या किया। यहाँ पर परमात्मा ने भोजन का स्वीकार किया था, या परमात्मा ने स्नान का स्वीकार किया था, या परमात्मा किसी भक्त के ऊपर प्रसन्न हुए थे, या परमात्मा ने यहाँ पर निद्रा का स्वीकार किया था, क्या किया था। तो ऐसे, लेकिन हम जब स्थान नमस्कार करने के लिए जाते हैं, किसी भी भक्त का लीला को सुनने में अभिरुचि नहीं रहती। कोई भक्त ये नहीं बोलता कि हमें लीला सुनाइए, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर परमात्मा ने क्या किया हुआ है। लेकिन आचार्य श्री नागदेव जी यहाँ पर विधि बतलाते हुए कहते हैं कि जब भी स्थान नमस्कार करने जाओ उसकी लीला को जरूर सुनना चाहिए और उसे ही स्मरण कहा गया हुआ है। वासनिक पूजा स्वीकारी अनुतप्तांत करणी अस्ति परिप्रकाशनी। तो किसी एक वासनिक ने आचार्य श्री नागदेव जी का पूजन करना और आचार्य श्री नागदेव जी उस पूजन से दुखी हो जाते हैं और अस्थि परि के विषय में प्रकाशन करते हैं। भटो वासांसी की वासनिकी सुवर्ण पुष्पी पूजा के लिए। अब एक बार क्या हुआ कि कोई एक वासनिक आचार्य श्री नागदेव जी के पास आया और उसने स्वर्ण के पुष्पों से आचार्य जी की पूजा करी। वास्तविक के स्वर्ण के पुष्प थे। पाटाऊ पासवड़ी वाइली, उनको रेशमी वस्त्र भी समर्पित किया उत्तम प्रकार का। मोतियांचा चोक भरीला, मोतियांचा अर्थात मोतियों का चूरा करके रंगोली निर्माण की गई। ऐसा एक जो चौक था वहां पर रंगोली तैयार की जाती है। मग धूप आरती मंगल आरती करु आदरिणी। उसके पश्चात उस वासनिक ने क्या किया कि आचार्य जी की आरती उतारी, धूप आरती करी, मंगल आरती करी और शायद कोई स्तवन भी गाया होगा, कुछ बोला भी होगा। ये तुलेनी भटो वासी वारिले। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने देखा कि मेरा ऐसा पूजन हो रहा है जैसा परमात्मा का पूजन होना चाहिए। डोला श्रुपात आनिले, और मन में दुखी हो जाते हैं, आंखों से अश्रुपात प्रारंभ हो जाते हैं। वासनिकी मणि तले भटो दुख का करिता। तो वासनिक कहते हैं कि हे आचार्य श्री नागदेव जी, आप दुख क्यों कर रहे हो? क्या हमसे कोई गलती हो गई जो आप इतना दुख कर रहे हो? भटो वासी मणि तले। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, हांगास्ति परितिकाई मासया बापासी वेली। तो आचार्य श्री नागदेव जी नम्र भाव से कहते हैं कि आपसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन अस्थि परि का जो आचरण परमात्मा ने बतलाया हुआ है, क्या वो मेरे बाप को बतलाया है, क्या मेरे पिता को बतलाया हुआ है? अर्थात नहीं। अस्थि परि का आचरण परमात्मा ने प्रत्येक साधक को बताया हुआ है। तो अस्थि परि के अंदर 6 वचन होते हैं और इन 6 वचनों के अंदर संपूर्ण आचार प्रकरण निहित है। यदि कोई साधक इन 6 वचनों का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर ले तो उसने संपूर्ण आचार को कर लिया, ऐसा माना जाता है। आनी देवगे चिराहे। और ऐसा सुनने के बाद वो जो भक्त थे, वासनिक थे, वो चुप हो जाते हैं कि बात तो सही है। परमात्मा ने एक जगह पर कहा हुआ है कि अस्थि परि का आचरण करो, और दूसरी जगह पर यह भी कहा हुआ है कि जब कोई प्रेम से तुम्हें कोई वस्तु समर्पित करे तो तुमने ग्रहण करना है। ऐसी विधि का विधान परमात्मा ने बतलाया हुआ है।
चुली भानवसी निषेध पूर्वक भिक्षुत्व ज्ञान करने। चुली कहा जाता है जो चूल्हा होता है जहां पर हलवाई इत्यादि काम करते हैं। भानवसी, भानवस कहा जाता है रसोई को। तो चूल्ही और रसोई का निषेध करके, अर्थात जो सन्यासी होते हैं उन्हें रसोई नहीं बनानी चाहिए, चूल्हे के ऊपर भोजन नहीं बनाना चाहिए, ऐसा ज्ञान कराना। एको दिशु भटो वासी मणि तले। एक बार आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, महात्मा चुली भानवसी न घालाविया, कि जो महात्मा है, तात्पर्य कि जो अकेले रहते हैं, जहां पर परिवार होगा वहां पर रसोई भी होगी और चूल्हा भी होगी। तो यहाँ पर ये किस व्यक्ति को बताया जा रहा है? जो अकेले अटल विजन करते हैं, जो नित्य विधि के अंदर रहते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं कि जो महात्मा अकेले विचरण करते हैं उन्हें रसोई बनाकर, चूल्हा बनाकर भोजन इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। प्रस्तावा पड़ेल तरी टोला मांडावा। यदि कोई नियम बढ़ ही गया, कोई मेहमान आ गए, कोई अशक्त आ गया, उसके लिए आपने पथ्य बनाना है तो क्या करना चाहिए? ईटोला मांडावा। ईटोला कहा जाता है 3 ईंटों का खर लगाकर जो गैस का चूल्हा बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हलवाई क्या करते हैं, 3 प्रकार की ईंटों का खर बनाते हैं, ऊपर भट्टी को रख देते हैं, फिर अपना काम करते हैं, तो उसे कहा जाता है ईटोला। अभ्याग दे तिल तरी रोटियां भरित करावे। और यदि कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रोटियां बनानी चाहिए और बैंगन का भरता बनाना चाहिए। इसका कारण क्या है कि बैंगन का भरता जल्दी बन जाता है। शायद जल्दी बनता है, हमने कभी बनाया तो नहीं, लेकिन लगता तो है कि जल्दी ही बन जाता है। सेवया सरवड़िया कालू जाओ निदावा। लेकिन मेहमान आ गए, चलो जी पहले सेवियां बटते हैं, फिर उनको तलते हैं, फिर उनको चटनी के साथ खाते हैं, ऐसा काम नहीं करना। जो काम, जो पदार्थ जल्दी बन जाए उसको बनाना है, और जिस पदार्थ में बहुत सारा समय व्यतीत हो जाए वो पदार्थ नहीं बनाना है। वाया वाया शिवने न करावे। व्यर्थ के अंदर कपड़ों को सीधे नहीं रहना। यदि कोई कपड़ा आपका फट चुका है, आप बोलोगे जी चलो जी टेलर के पास जाते हैं, कपड़ा सिलाते हैं, फिर उसको धारण करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कालू व्यथान धाड़ावा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि समय को व्यर्थ में नहीं गंवाने देना चाहिए। जो समय बच सकता है उसको बचाना चाहिए। आज के समय में अगर स्मृतिकार होते तो स्मृतिकार क्या कहते कि फेसबुक नहीं चलानी चाहिए, व्हाट्सएप नहीं चलाना चाहिए, इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जितना समय व्यतीत किया जाता है, व्यर्थ किया जाता है, वो ऐसे समय। और पुराने समय में लोग कुछ बनाया करते थे, कुछ सिलाई का काम कर लिया करते थे और अपना समय व्यतीत किया करते थे। सुई संग्रहो न वावा। यहाँ तक कि जो साधक है उसके पास सुई का भी संग्रह नहीं होना चाहिए। उसके पास बाकी की चीजों का तो आप छोड़ ही दो, उसके पास एक सुई भी नहीं होनी चाहिए। ये किसके लिए है? जो आचार नित्य विधि के अंदर करते हो। क्योंकि बात क्या है, पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों का ही आक्षेप आ जाएगा, गुरुजी के पास तो गाड़ी है भाई, और इधर पढ़ाने का सुई भी नहीं रखनी। लेकिन याद रखिए, ये जो आचरण यहाँ पर बतलाया जा रहा है, ये किसके लिए है? जो नित्य विधि के अंदर महात्मा जी रहते हैं। अब यहाँ पर रसोई का निषेध किया गया है।
अगर मठ मंदिरों में रसोई नहीं रहेगी तो जो बाहर से मेहमान आएंगे उनको रोटी कहां से खिलाओगे? कोई महात्मा जी भूखे आ जाएंगे, उनको रोटी कहां से खिलाओगे? और निमित्त विधि के अंदर जो संत निवास करते हैं उनके लिए ये आचरण नहीं है। उनके लिए परमात्मा ने निमित्त विधि का आचरण बताया हुआ। काटिनी सिवावे, और यदि वस्त्र फट जाए तो क्या करना चाहिए? कांटे को लेकर उस वस्त्र को सीना चाहिए। नख न फेड़ावे, अपने नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। आप बोलोगे ये क्या पढ़ाई जा रही है? लेकिन नाखूनों को कैसे नहीं काटना चाहिए? जैसे पहले अच्छी तरह नाखूनों को काटा जाता है, फिर उसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के उसको डिजाइन दिया जाता है। आज के समय में तो पता नहीं क्या क्या नाखूनों को होता रहता है, क्या क्या करते हैं। अर्थात अपने नाखूनों से नाखूनों को काट लो, इतना काफी है, उनको संवारना नहीं है। क्योंकि सैलून के अंदर नाखूनों के ऊपर भी बहुत कार्रवाई की जाती है, कोई नेल पॉलिश लगाई जाती है या कुछ लगाया जाता है। इसीलिए ज्यादा नाखूनों को भी संवार कर नहीं रखना चाहिए। हाथी पैकाना घिवा, हाथ से पैसे को छूना भी नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये बहुत बड़ी बात परमात्मा यहाँ पर बोलते हैं कि जो साधक, सही बात है, जो साधक नित्य विधि के अंदर आचार करते हैं, अटक विजन भिक्षा और भोजन करते हैं, उनको पैसे की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। उनको द्रव्य की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं, क्योंकि वो कैसे हैं? अकेले में आचरण करते हैं, भोजन मांगकर खाते हैं, वस्त्र मांगकर पहनते हैं और सोने के लिए किसी टूटे मंदिर में चले जाते हैं। लोगों के साथ उनका कोई संपर्क नहीं और इसलिए उन्हें किसी भी द्रव्य संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती। कहां से उठे और कहां देहांत हो गया, कहां मर गए, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने नित्य विधि से निमित्त विधि को बड़ा बताया हुआ है, क्योंकि निमित्त विधि के अंदर क्या है? साधक अपना तो भला करता ही करता है और उस अपने साथ दूसरे का भी भला करता है। इस बात को लेकर निमित्त विधि को बड़ा बताया गया है। ऐसे निरूपिले, इस प्रकार आचार्य श्री नागदेव जी ने छोटी छोटी विधियों का निरूपण किया। पूर्वयामी अशन दर्शने ब्राह्मण शूद्राचारु प्रकाशी भिक्षा देने। एक बार आचार्य श्री नागदेव जी ने सुबह जल्दी ही भोजन कर लिया, तो उनके भोजन करने के बाद किसी एक ब्राह्मण ने उन्हें टोका और आचार्य श्री नागदेव जी उसे समझाते हैं और वो ब्राह्मण उसी समय भिक्षा ग्रहण कर लेता है। एक वेल बटो वास मार्गे जाता सकाली चीजे मिले। एक बार क्या हुआ कि आचार्य श्री नागदेव जी अटक विजन करने के लिए निकले हुए हैं और अटक विजन करते करते क्या हुआ कि सुबह का समय हुआ। तो सुबह का समय होते होते ही उन्होंने क्या किया कि आज सुबह ही भोजन कर दिया। तेरे के ब्राह्मणे देखिले, तो किसी एक ब्राह्मण ने उन्हें देख लिया कि तो सुबह सुबह ही उन्होंने भोजन कर लिया। मगमनी तले, तो वो ब्राह्मण आचार्य श्री नागदेव जी को कहता है, हे काये बड़ियाची वेला कैसे, कि हे आचार्य श्री नागदेव जी, आपने इतना सुबह सुबह भोजन क्यों कर लिया? अभी तो भोजन का कोई समय भी नहीं हुआ। तब भटो वासी मणि तले, तो आचार्य श्री नागदेव जी उस ब्राह्मण को समझाते हुए कहते हैं, स्वग्रामे सकलाचारम। संस्कृत के अंदर श्लोक का उच्चारण करते हैं कि जब
मनुष्य अपने गांव के अंदर हो तो वो पूरा का पूरा आचरण अच्छी तरह से कर सकता है या करना चाहिए। अन्य ग्रामे तदर्थकम, और जब साधक किसी दूसरे गांव में गया हुआ हो तो उसे अपने आचरण का आधा आचरण अवश्य करना चाहिए। नगरे पादमेकं च, और जब साधक किसी नगर के अंदर पहुंच जाए, जन लोक के अंदर पहुंच जाए, तो उसे अपने आचरण का एक पाद जो होता है, एक टप्पा जो होता है, वो आचरण करना चाहिए। च पथि शूद्र वदाचरित, और जब साधक यात्रा के अंदर चल रहा हो तो उसे शूद्र की तरह थोड़ा सा आचरण करना चाहिए। मगधेने भिक्षा के लिए, तो उस ब्राह्मण ने इतना ही पूछा और इतना ही सुना, और इतना सुनने के पश्चात क्या है, उसी समय संन्यास ले लिया। अर्थात आचार्य श्री नागदेव जी कैसे थे? वेदवंती नागदेव। आचार्य श्री नागदेव जी को वेदवंती नागदेव कहा जाता था। थोड़ा सा बोलते थे और लोग उसी समय घर बार छोड़कर संन्यास लेने के लिए निकल जाया करते। रुसला महात्मा पचन क्रिय चुकला मनने। एक महात्मा जी रूठ जाते हैं और रूठने के बाद आचार्य श्री नागदेव जी ने कहते हैं कि रूठ जाओ, भोजन में मत करो, लेकिन भोजन को पकाकर नहीं खाना, अपने लिए। एक वेल भटो वासाते, एक ही वासनिकी समस्ता सहित जीवाव्याने। एक बार क्या हुआ कि कोई एक वासनिक आचार्य श्री नागदेव जी को और संपूर्ण शिष्य परिवार को भोजन के लिए अपने घर लेकर चला जाता है। एक महात्मे रुसुनी न जेविति जी। अब एक महात्मा जी बीच में थे, वो किसी कारणवश नाराज हो चुके हैं, रूठ चुके हैं, तो वो आचार्य श्री नागदेव जी के साथ भोजन करने के लिए नहीं गए। ते कोन्हान मने जी, तो सभी ने उन्हें समझाया होगा, वे गुस्सा शब्द त्याग दो, आचार्य के साथ गुस्सा करने से क्या लाभ, लेकिन वो रूठे हुए महात्मा जी माने नहीं। भगवतो वासी मणि तले, तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, रुसोनी तरी पचन क्रिय चुको कांगा। रुस गए हो, नाराज हो गए हो, हमारे साथ भोजन करने के लिए नहीं आते हो, अच्छी बात है, लेकिन स्वयं अपने लिए भोजन बनाकर भोजन नहीं करना। भिक्षा मांगो और अपना भोजन खाओ, ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी उन्हें बोलते हैं। आनी देवगे चिराहिले, और ये सुनने के पश्चात वो महात्मा जी कैसे हैं, चुप रह जाते हैं। तथा कीर्ति पर वैराग्य तरीनि के मनने, तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि यदि तुम वैरागी नहीं हो, तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं है, तो भी लोगों को दिखाने के लिए ही वैराग्य करो। एक दिस भटो वासी मणि तले, एक दिन आचार्य श्री नागदेव जी निरूपण कर रहे थे, तो निरूपण करते करते उन्होंने एक बार क्या कहा, कीर्ति चेतरी वैराग्य करो कांगा, कि वैराग्य यदि नहीं होता है तो लोगों को दिखाने के लिए ही वैराग्य करना चाहिए, कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें कि देखो महात्मा जी कितने विरक्त हैं। मतलब आप अंदर से वैरागी नहीं हो, वैरागी बनने का नाटक तो करना ही चाहिए। परिपाय न पसरो, लेकिन मुक्त वर्तन कभी नहीं करना चाहिए। मुक्त वर्तन अर्थात क्या, कि लोग देख रहे हैं और आपका वर्तन कैसा है, खुला वर्तन, ऐसा मुक्त वर्तन जो है वो कभी नहीं करना चाहिए। अनुचरोदक स्वीकारी उपहास श्रवणे महात्मानि वर्षणे। एक साधक भोजन करने के पश्चात
पानी ग्रहण करता है तो किसी एक साधक ने उसे ताना मारना और आचार्य श्री नागदेव जी ने सुनना और सुनने के बाद उस महात्मा को शिक्षापन करना, उस महात्मा को बुरा भला बोलना। एक दिसु अज्ञा समवेत भटो वासांसी की अभ्यागत के लिए। एक दिन क्या हुआ कि किसी एक भक्त ने आचार्य श्री नागदेव जी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया हुआ है, संपूर्ण शिष्य परिवार को भी निमंत्रण दिया हुआ है। तेत भटो वास समस्ता भिक्षुका सहित अकेले। तो आचार्य श्री नागदेव जी संपूर्ण गुरुकुल के साथ, अर्थात गुरुकुल कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा गुरुकुल है, तो संपूर्ण शिष्यों के सहित उनके घर में चले जाती हैं। एक वीतरागु वैराग्याचेनी भरले बने राहिला। अब एक महात्मा उनमें से ऐसा था कि जो वीतरागी है, वैरागी बना हुआ है और अंदर से इतना वैराग्य उत्पन्न हो चुका हुआ है, वो कहता है कि तुम जाओ, मैं नहीं आता, और वो नहीं जाता है। भटो वासा मुख्य समस्त जेऊनी आले। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने भोजन किया, सभी शिष्य परिवार ने भोजन किया, भोजन करने के पश्चात वापिस आ जाते हैं। मग कोनी पानी पीत होते। तो वापिस आने के पश्चात उन साधकों में से किसी एक साधक ने पानी पीना प्रारंभ किया। तब देहि लाभस्ते मणि तले गया पाप माजे डस डसा। तो वो जो वैरागी महात्मा था, वो पानी पीने वाले महात्मा को क्या कहता है, भाई और पानी पियो, और पानी पियो, पेट भर के पानी पियो, मतलब अच्छा अच्छा भोजन तुम करके आगे हो, अब पानी पियो, ऐसा उसने ताना मारा। ते भटो वासी आई मिले आने को भले। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने वो बात सुनी और सुनने के बाद आचार्य श्री नागदेव जी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। भटो वासा मणि तले। और गुस्से के अंदर आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, ये दासी कांगा मां बाटी वरी तुपा जीवितासी तरी प्रीति चे प्रमाण राखते। अरे भाई, तुम भी अगर भोजन करने के लिए आ जाते तो कटोरी भर घी पीने के लिए तुम्हें मिलता, और प्रेम का जो विधि है वो विधि भी पूरा हो जाता, लेकिन तू आया नहीं। और जो साधक विधि का आचरण करके वापस आए हैं, उनको तू ताने मार रहा है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि खुद कुछ करना नहीं, दूसरा कुछ करे और उनको ताने मारते रहना। आचार्य जी के संविधान के अंदर भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, स्वयं तो कुछ किया नहीं, दूसरे साधक ने यदि कुछ किया तो उसको अपशब्द यहाँ पर बोले जा रहे हैं। आदा दुआ कौन राखेल। अब तूने ये ईर्ष्या परक जो बात बोल दी है, अब तुझे नरकों से कौन बचाएगा। गोसावी मणि तले। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, एको सेवित जाए को ना सेवित जाए। एक पाप का आचरण करते हुए धर्म से गिर जाता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है उस पाप को सुनकर, उस पाप को बोलकर आचरण नहीं करता, सुनता है, बोलता है, सुनता है, बोलता है, और वो सुनने बोलने से ही धर्म से पतित हो जाता है। मगते अनुतापले। तो ऐसा सुनने के पश्चात वो जो वीतरागी महात्मा जी थे, उनको दुख हुआ कि मैंने ईर्ष्यावश ये बात बोली थी, मुझे नहीं बोलनी चाहिए। नित्य नैमित्य को विधि प्रकाशी सेन पुंजी दृष्टांत कथन। नित्य विधि और निमित्त विधि का वर्णन करते हुए सेन पुंजी कहा जाता है
जो गोबर इकट्ठा करने वाली स्त्रियां होती हैं उन्हें सेन पूंजी कहा जाता है। तो सेन पूंजी का दृष्टांत बतलाना। एकु दिशु दिशु भटो वासी निरूपण के लिए। तो एक दिन आचार्य श्री नागदेव जी निरूपण कर रहे हैं। तो निरूपण करते करते आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, राजसा तामसा अटनची प्रधान। जो व्यक्ति राजस है, जो व्यक्ति तामस है, उसके लिए अटन विधि प्रधान मानी जाती है। राजसी व्यक्ति को और तामसी व्यक्ति को क्या है, एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहना चाहिए, उन्हें एक जगह पर नहीं बैठना चाहिए। आनी सत्वस्था शुश्रूषा प्रधान। और जो सात्विक प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनके लिए सेवा शुश्रूषा विधि प्रदान बताई गई है। अर्थात कोई महात्मा जी अशक्त हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हुए हैं, उनकी सेवा ये किस कौन व्यक्ति कर सकता है, जो सात्विक होगा। नित्य विधि माहिर नैमित्य विधि सासुरी। तो नित्य विधि कैसी है, मायके की तरह है, और निमित्त विधि कैसी है, ससुराल की तरह। ये दोनों ही विधियां कैसी हैं, परमात्मा तक लेकर जाने वाली हैं। तो हमारे शास्त्रों के अंदर जो नित्य विधि है वो 7 प्रकार की बताई गई है। अटन, विजन, भिक्षा, भोजन, निद्रा, प्रसाद सेवा और स्मरण। ये 7 प्रकार की नित्य विधि बताई जाती है। और 4 प्रकार की निमित्त विधि बताई जाती है, संग, संगात, भेंट और शुश्रूषा। तो ये दोनों ही विधियां कैसी हैं, जो महात्मा जी अकेले रहते हैं वो नित्य विधि का पालन करते हैं, और जो संत समाज के अंदर रहते हैं वो निमित्त विधि का पालन करते हैं। जासलवट स्थानी वावी। जासलवट का कहा जाता है चादसी को, अर्थात जो प्रत्येक काम में उपयोग में आ जाती है वैसे होना चाहिए। सेन पुंजी असेती कुपुपाई मासामने। अब गोबर को उठाने वाली जो स्त्रियां हैं उसका दृष्टांत बताया जा रहा है कि रास्ते में क्या हुआ कि कोई गाय जा रही है, तो उस गाय ने गोबर कर दिया और पीछे से स्त्रियां आ रही हैं। तो स्त्रियां क्या कहती हैं कि सबसे पहले वो पांव को आगे करती हैं और कहती हैं कि ये गोबर मेरा है। मतलब कि अपने पांव का निर्देश करके उसने बोल दिया कि ये गोबर का जो उपला है ये मेरा हो चुका हुआ है। एकु हाथे मासामने। और उनमें से कोई स्त्री कैसी थी जो अपने हाथ का इशारा करके कहती है कि गोबर का वो जो उपला है वो मेरा है। एकु शब्दे मासामने। और एक स्त्री कहती है कि शब्द से बोलकर कहती है कि वो जो गोबर का उपला है वो मेरा है। एकु दृष्टि मासामने। और एक अपनी दृष्टि के अनुसार से बोल देती है कि ये गोबर का उपला मेरा है। यही से दास से करावे। तो अब क्या करना है, गोबर इकट्ठा करने जाना है। ये एक दृष्टांत दिया और सुंदर दृष्टांत दिया, और दृष्टांतिक के रूप में क्या कहते हैं, यही से दास से करावे, ऐसे सेवा करनी चाहिए। जब कहीं पर आपको कोई सेवा दिखाई देगी, अपने हाथ से बोलो गुरुजी वो सेवा मेरी, शब्द से बोलो गुरुजी सेवा मेरी, आंखों से बोलो गुरुजी वो सेवा मैं करूं, शब्द से बोलो। लेकिन हम लोग सेवा से भागते हैं। हम लोग कहने के बावजूद भी हम सेवा में तत्पर नहीं होते। हाँ, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनकी सेवा कुछ ऐसी है कि प्रत्येक कार्यक्रम के अंदर जिन्होंने वो सेवा करनी है वो करनी ही है। बताओगे तब भी करेंगे, नहीं बताओगे तब भी करेंगे। तो इसीलिए नित्य विधि हो या निमित्त विधि हो, यदि आप सेवा दास से करते हो तो जहां पर जैसी सेवा आपको प्राप्त हो जाए उसी समय उस
सेवा को अपना समझना चाहिए, दास्य को अपना समझना चाहिए। तथा नैमित्तिक करनी प्रशंसा, नित्य विधि और निमित्त विधि का वर्णन करने के पश्चात अब साधक को कौन सी विधि के अंदर रहना चाहिए, तो आचार्य श्री नागदेव जी निमित्त विधि की प्रशंसा करते हैं। एको दिशु भटो वासी मणि तले, एक दिन आचार्य श्री नागदेव जी सभी शिष्यों को निरूपण करते हुए कहते हैं, निमित्त विधि करावागा, कि सभी को निमित्त विधि में रहना चाहिए, निमित्त विधि का पालन करना चाहिए। मज आउटवर का निमित्त विधि करिता जे गुसावी सांगी तले, ते सोलावरी का भंडारे कारण संगति जी। तो निमित्त विधि को प्रधानता देते हुए, प्रमाण देते हुए आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि अरे साधकों, मुझे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का 3.5 वर्ष का संविधान प्राप्त हुआ है, तो इन 3.5 वर्षों में परमात्मा ने मुझे जो बताया उतना भंडारेकार को नहीं बतलाया। भंडारेकार जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के संविधान में 16 साल तक रहे हैं। जितना चरितार्थ आचार्य श्री नागदेव जी का निमित्त विधि को करते हुए 3.5 साल में हो चुका है, उतना चरितार्थ भंडारेकार जी का निमित्त विधि को करते हुए 16 साल में पूरा नहीं हुआ। मनोनी नित्य विधि न लड़या, नैमित्य विधि आचरे उजली जी। इसीलिए नित्य विधि का आचरण करते करते यदि कोई साधक मैला हो जाता है, उबक जाता है, तो उसे निमित्त विधि का आचरण करना चाहिए, जिससे क्या है, वो दोबारा शुद्ध हो जाता है। आनी नमया संगातु आनीय शक्ताची शुश्रूषा, ये दोनी अवघड़े। संग कहा जाता है किसी नए साधक को अपना संग देना, संगात किसी साधक की सेवा करना, शुश्रूषा करना। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं ये दोनों बातें बहुत मुश्किल हैं। कोई नया साधक आपके पास आया तो उसको अपना संग आपने दिया, ये भी बहुत मुश्किल है। और कोई संत जो है वो बुजुर्ग हो चुके हैं, अशक्त हो चुके हैं, उनकी जो सेवा है वो सेवा भी शुश्रूषा के अंदर जो जाती है वो भी बहुत मुश्किल होती है। गोमटिया कारण तैसे आची ओखटिया कारण, ये दोनों कैसी हैं? यदि जीवात्मा विधि के अनुसार उनका पालन करे तो जीवात्मा को पुण्य प्राप्त हो जाता है। अगर जीवात्मा अच्छी तरह से विधि का पालन ना करे तो उसे पाप की प्राप्ति हो जाती है, पाप लग जाता है। मनोनी चांग प्रयत्न शक्ता अक्षमा चे करावे, तो अब साधक को करना क्या चाहिए? इसीलिए अच्छी तरह से प्रयत्न पूर्वक अशक्त हो चुके जो संत हैं, जो अक्षम हो चुके संत हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये स्मृतिकार यहाँ पर बतलाते हैं। लेकिन आज के समय के अंदर जब किसी को बोलो कि संन्यास ले लो तो वो व्यक्ति कहता है गुरुजी बुजुर्ग होने के बाद हमारी सेवा कौन करेगा? सबसे बड़ा प्रश्न। और यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो संत बुजुर्ग हो चुके हैं उनकी सेवा करो, और ये प्रेम का एक उपाय भी है। अगर निष्काम भाव से आपने किसी संत की सेवा करी तो परमात्मा का दुर्लभ प्रेम भी आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम के 14 उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक दुविधा है, एक सिस्टम की कमजोरी मैं कहूं कि जब
कोई संत बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आश्रम ऐसे भी हैं जहां पर जी जान लगाकर संतों की सेवा की जा रही है। आप लोग कभी किसी पोथी के अंदर जाना, जो बड़ी बड़ी पोथियां लगती हैं, तो उन पोथियों के अंदर 20-20, 30-30 हजार संत आकर निवास करते हैं और वहां पर बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं। और कुछ महात्मा जन जो डॉक्टर स्वयं हैं, डॉक्टर की उपाधि जिनके पास है, डॉक्टर होने के बाद संत बन चुके हैं, पूरा पूरा दिन सभी संतों की सेवा करते हैं और यहाँ तक कि उनको सोने का भी समय नहीं मिलता है, ऐसे भी है। लेकिन कहीं कहीं पर जाकर ये भी दिखाई देता है कि संत बैठे हुए हैं, सेवा की आवश्यकता है। सेवा जरूरी नहीं कि आप उनकी सेवा 24 घंटे मंदिर में बैठ के ही कर सकते हो। उनकी सेवा, उनके कपड़े जो हैं वो घर ले जाकर धोकर लाकर ये भी सेवा की जा सकती है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि खुद करें, हमने क्या लेना देना, हमें क्या आवश्यकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मंदिर में भगत जी हैं जो महात्मा बनने के बाद भी भगत जी ही कहलाए जाते हैं। तो जब मैं मंदिर में आया तब भी वो बुजुर्ग ही थे और आज भी बुजुर्ग ही हैं। अपने कपड़े स्वयं धोते हैं, स्वयं दास्य तपस्वी नाम। तपस्वी अपना दास्य स्वयं करता ही करता है, लेकिन हमारी भी कोई ड्यूटी है। ठीक है, आप कहते हो जी गंदे कपड़े हम क्यों धोएंगे, हमसे नहीं धोए जाते, धुला तो सकते हो ना। आज के समय में सारी सुविधा है कि धोबी को कपड़े दिए जा सकते हैं, पैसे दिए जा सकते हैं, धुलाए जा सकते हैं। लेकिन हम सेवा कर्म से इतना दूर हो चुके हैं कि मंदिर में सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी लगाया जाता है, मंदिर में बर्तन धोने के लिए सफाई कर्मचारी लगाया जाता है। सेवा कहां करें, क्योंकि हम लोग करते ही नहीं। क्या आपने कभी सुना कि गुरुद्वारे में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं? कभी सुनने को नहीं मिलेगा। मंदिर में लगे हुए हैं, ये सुनने को मिलेगा। क्यों? कि हम सेवा से भागते हैं, हम सेवा से कतराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेवा एक परमात्मा का ऐसा तत्व है जो करके परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और जब आचार्य श्री माही भट्ट जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास आते हैं तो परमात्मा ने भी उन्हें यही बताया, अस्थि पर्या भी नहीं बताई, आचार प्रकरण अभी नहीं बताया, सिर्फ परमात्मा कहते हैं कि सेवा दास्य करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इतना ही परमात्मा बोलती है। तो इसीलिए स्मृतिकार क्या कहती है, चांद प्रयत्ने, अच्छी तरह से प्रयत्न पूर्वक अशक्त हो चुके हैं, जो अक्षम हो चुके हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे कोतलेनी के लिए श्री प्रभु जी, जैसे कोतलोपास ने श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की बहुत सेवा की थी, वैसे सेवा करनी चाहिए। अधिकरणा जवड़ी के असीजे तब जिज्ञासा कीजिए। और जब आप किसी बड़े गुरुजी के पास हो, अधिकरण के पास आप रहते हो, उनको सेवा शुश्रूषा की अभी आवश्यकता नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तब जिज्ञासा कीजिए। जिज्ञासा किसे कहते हैं? जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है कि हमने ये भी जानना है, हमने ऐसा भी जानना है, हमें इस बात का अभी पता नहीं है, हमें बतलाओ। इसे कहा जाता है जिज्ञासा। शास्त्र अभ्यास कीजिए, और शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। का विदेशी अटन कीजिए, और जब शास्त्र का अध्ययन हो जाए तो आपने क्या करना चाहिए? विदेश में जाकर अटन करना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं विदेश, तो कनाडा में जाकर अटन करोगे,
अमेरिका में जाकर अटेंड करोगे, ऐसा नहीं। विदेश मतलब जो अपना देश नहीं है, अपना शहर नहीं है, उसको छोड़कर बाकी सारे के सारे विदेश हैं, तो वहां पर जाकर अटेंड करना चाहिए। मध्य वृथा कालूज पाया जाओ ने दीजिए। और शास्त्र का कहते हैं कि आपने इतनी दक्षता रखनी चाहिए कि हमारा थोड़ा सा भी जो समय है वो व्यर्थ ना चला जाए। इतनी दक्षता रखते हुए शास्त्र का अभ्यास कर लिया तो सेवा करो, सेवा कर ली तो किसी महात्मा जी की शुश्रूषा करो, शुश्रूषा कर ली तो थोड़ी देर स्मरण कर लो, स्मरण कर लिया तो थोड़ी देर सेवा कर लो, सेवा कर ली तो मंदिर में आके कोई और सेवा है सेवा कर लो। तो अपना जो समय है उस समय को व्यर्थ कभी नहीं गवाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर निमित्त विधि के विषय में बताया गया। अधिकरणा ज्ञान दानी गंधर्वोपपत्ति कथना। अधिकरण को परमात्मा ज्ञान प्रदान करते हैं, और जैसे गंधर्व होते हैं अपनी गायन कला को स्वयं सुनते हैं, वैसे ही परमात्मा भी अपने ज्ञान को दोबारा सुनते हैं। ऐसी उपपत्ति का वर्णन करना। एको दिशु भटो बासी मणि तले। एक दिन आचार्य श्री नागदेव जी निरूपण करते हुए कहते हैं, परमेश्वर आपुली ब्रह्म विद्या देवनी अधिकरण करीति मगा पुले ज्ञान आपन चियाई कीति। तो परमेश्वर क्या करते हैं कि किसी संत को, गुरु जी को या किसी साधक को अपनी ब्रह्म विद्या प्रदान करके अधिकरण बना देते हैं, और अधिकरण बनाने के बाद जब वो अधिकरण ब्रह्म विद्या का निरूपण करते हैं तो परमात्मा स्वयं आकर अपनी ब्रह्म विद्या शास्त्र को सुनते हैं। एदर्ति उपपत्ति गंधर्वाची। इसके लिए आचार्य श्री नागदेव जी गंधर्व देवताओं की उपपत्ति देते हुए कहते हैं, गंधर्व आपुली गंधर्व कला देवनी आपन जी आई कीति तैसे ईश्वर आई कीति। तो गंधर्व क्या करते हैं कि अपने शिष्यों को अपनी गायन कला करवाते हैं। गंधर्व देवताएं क्या है, गायन कला करती हैं, तो गायन कला करने वाले देवताओं को गंधर्व कहा जाता है। पहले सिखाते हैं, फिर स्वयं बैठकर सुनते हैं, देखते हैं। वैसे ही परमेश्वर अपने अधिकरण को ब्रह्म विद्या शास्त्र का ज्ञान देते हैं, अपने मुख से देते हैं या गुरु के मुख से देते हैं, और जब वो गुरु ब्रह्म विद्या शास्त्र को बतलाते हैं तो परमात्मा अदृश्य रूप के अंदर आकर अपनी ब्रह्म विद्या शास्त्र को श्रवण करते हैं। आनी भूसावी गंधर्व कला पाटी चिया भाषा जी उपपत्ति दिदली। तो और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी गंधर्व देवता की उपपत्ति देकर इस विषय को समझाते हैं। सभर्तृका स्त्री काल संख्या ज्ञानी अनुसरण सांगनी। तो जिस स्त्री का पति है ऐसी स्त्री को एकदम से अनुसरण नहीं देना चाहिए। अनुसरण कैसे देना चाहिए इस विषय में आचार्य श्री नागदेव जी कथन करते हैं। एको दिशु भटो वासी मणि तले। एक दिन किसी प्रसंग के अनुरूप आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, वैराता चिया बाइला आनी ले गुरुवालिये मी भिक्षा देव पीतसे। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि भाई जिस स्त्री का पति अभी जीवंत है और जिस स्त्री के अभी बच्चे हैं, बालक हैं, ऐसी स्त्री को संन्यास देते हुए मुझे डर लगता है। परिवैराताची पायली दोनी मास कातिनी भिक्षा नहीं दावी। तो आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहते
कि ऐसी स्त्री को 2 या 3 महीने तक संन्यास नहीं देना चाहिए। पहले उनके परिवार की व्यवस्था को देखना चाहिए, फिर जाकर उनको संन्यास देना चाहिए। एकदम से उनको संन्यास नहीं देना चाहिए। आचार्य पदार्थ निर्वड़ी सुश्रुषिता। आचार्य श्री नागदेव जी ने जो पदार्थ इकट्ठे करके रखे हुए हैं, उनको जो मेरे परिमार्ग के जो साधक हैं उनके लिए इकट्ठा किया हुआ है, ऐसा कहना। एक उदिसु भटोबासी मणि तले। एक दिन आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, आचार्याचे कवड़ा पड़ते सुश्रुषिताची दीवावे, कि मेरा जो कुछ सामान है, या वो सुपारी काटने वाला पोपल फोड़ना है, सरोता है, या मेरे कुछ द्रव्य इत्यादि है, मैंने जो भी कुछ जोड़कर रखा हुआ है वो कैसे है, मेरे परमार्थ के जो महात्मा लोग हैं उनके लिए मैंने जोड़कर रखा हुआ है। तापसा चाहतु विटालु निदावा। मैं इस पैसे से अपने जो संपत्ति इत्यादि है, जो सरोता इत्यादि है, जो तपस्वी लोग होते हैं, उन्हें अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। जो भी परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है उसे परमार्थ में ही खर्च करना चाहिए, ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी यहाँ पर बतलाते हैं। उचितानुचित स्थाने निर्वचु। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर वचनों का उच्चारण किया हुआ है। हाली के अंदर रहना चाहिए, पाली के अंदर रहना चाहिए, गढ़ी के अंदर निवास करना चाहिए, सीढ़ी के अंदर निवास करना चाहिए, या गहुवरी है, कपाटी है, ऐसे स्थानों पर रहना चाहिए। तो आचार्य श्री नागदेव जी उन्हीं वचनों को लेकर उचित स्थान कौन सा है और अनुचित स्थान कौन सा है उसके विषय में बताते हैं। एक उदिसु भटोबासी मणि तले। एक दिन आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, लज्जा हरण वस्त्र नाही, क्षुधा हरण अन्न नाही, त्यागावा ते सिड़ी मनीजे। तो स्मृति स्थल के अनुसार जिस गांव के अंदर लज्जा को ढकने के लिए वस्त्र प्राप्त नहीं होते, अर्थात लोगों के पास पूरा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और भूख लगने के बाद पूरी भूख शांत हो जाए इतना अन्न नहीं है, उस गांव को सीढ़ी कहा जाता है। ये दोनी अस्ति आते गड़ी बनावे। और जिस गांव के अंदर संपूर्ण वस्त्र प्राप्त हो जाते हैं, पेट भर भोजन प्राप्त हो जाता है, उस गांव को गढ़ी कहा जाता है। चालती घर घरे, चालती उखले, चालतिया चुली, त्यागे पाली भूलीजे। चालती घरे अर्थात जिनके घर कैसे हैं, चलते रहते हैं, और उखले अर्थात जिनके पास उखल इत्यादि है वो भी अपने साथ लेकर चलते रहते हैं, जिनकी रसोइयां भी चलती रहती हैं। आज इस गांव के अंदर रसोई है तो कल दूसरे गांव के अंदर रसोई है, अर्थात जो बंजारे होते हैं, जो चलते रहते हैं एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। तो जो ऐसे लोग रहते हैं उस गांव को क्या कहा जाता है, पाली। अर्थात जिस गांव में बंजारे रहते हैं उस गांव को पाली कहा जाता है। जेवाव्या तड़ी नाही, वाड़ाव्या पड़ी नाही, त्याते हाड़ी भूलीजे। जिस गांव में खाने के लिए थाली तक एकत्रित पास में नहीं है और खाने को बरताने के लिए कड़छी भी नहीं है, अर्थात एक ही थाली उनके पास है जिसमें सभी लोग बैठकर भोजन कर रहे हैं, और एक ही कड़छी है, वही सब्जी के अंदर डाल रही है, वही किसी खीर के अंदर डाल रही है, और
ऐसे गांव को क्या कहा जाता है? उसे थाली कहा जाता है। तैसे जीविकार विकल्प संपूर्ण से त्यागावाते पूर्व लीजिए। और जिस गांव के अंदर संपूर्ण विकार भरा हुआ है, विकल्प भरा हुआ है, ऐसे गांव को पुर बोलना चाहिए। जैसे अहमदपुर कहा जाता है, रामपुर कहा जाता है, ऐसे मतलब जिस शहर के अंदर विकार बहुत है, विकल्प बहुत है, उसे पुर कहा गया हुआ है। विकार मिश्रित विकल्प से तयाते पाटन बोलीजिए। और जहां पर विकार मिश्रित विकल्प रहता है कि विकल्प के अंदर भी विकार है, विकार मिश्रित विकल्प, विकार के अंदर विकल्प मिश्रित हुआ पड़ा है, ऐसे गांव को पाटन कहा जाता है। सात हाटवती नाही यादे गवान भूलीजिए। जिस गांव के अंदर साप्ताहिक बाजार नहीं लगता है, उसे हाटवटी, उसे गव्वान कहा जाता है। अर्थात महाराष्ट्र में आप जाओगे तो वहां पर क्या है, कहीं पर सोमवार का बाजार लगता है, कहीं पर बुधवार का बाजार है, कहीं पर शुक्रवार का। हमारे अमृतसर में भी सोम मार्केट लगती है ना, सोम बाजार। तो जहां पर सोम बाजार, साप्ताहिक बाजार इत्यादि लगते हैं, उसे गव्वान कहा जाना चाहिए। हे असे तो गाँव भूलीजिए। जहां पर साप्ताहिक बाजार नहीं लगता, उसे गव्वान कहा जाता है। और जहां पर साप्ताहिक बाजार लगता है, उसे गांव कहा जाता है। ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी ने जो परमात्मा के वचन है, उन वचनों के ऊपर अपनी टीका जो है वो करी हुई है। महात्मा स्तवन श्रवणे आयुष्यांतु अप्राप्य अनुवादु। तो किसी महात्मा जी की किसी ने स्तुति कर दी, तो आचार्य श्री नागदेव जी ने कहा कि वो महात्मा क्या मर गया है जिसकी तुम स्तुति करते हो? ऐसा उन्होंने बोला। एको दिशो महात्म्याचा चारु दीपुनी समस्त वानु निराले। एक दिन क्या हुआ कि कोई एक महात्मा जी है, वो बहुत अच्छा आचरण कर रहे हैं, तो उनका आचरण देखकर सभी क्या है, उनकी प्रेस करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तब बटोवासी मणि तले हांगा वानिता काई करते पड़िला। हांगा वानिता काई करते पड़िला कि क्या वो बंदा मर चुका है? भाई तुम जिस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हो, आज उसका आचरण अच्छा है, कल वो कौन से दोष को अंगीकार कर लेगा तुम नहीं जानते हो। इसीलिए जब महात्मा मर जाए, जब उसको खड्डे में डालकर तुम आओ, तब जाकर उनकी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जब तक वो जीवित है तब तक उसकी प्रशंसा मत करो। ऐसे आचार्य श्री नागदेव जी यहाँ पर कहते हैं। यावरी चलो वासाची गोष्ठी सांगी तली। तो इसके ऊपर आचार्य श्री नागदेव जी छरदोबास की गोष्ठी बताते हैं, एक बात बताते हैं कि छरदोबास जो है, इसका पूर्व नाम क्या है? सारंगो। तो सारंगो नामक भक्त, और इस भक्त का आचरण कैसे है? पेड़ के नीचे रहता है, भिक्षा मांगता है, परमात्मा का स्मरण करता है, परमात्मा का चिंतन करता है। इतना उच्च कोटि का आचरण करने वाला व्यक्ति है। तो एक दिन क्या हुआ कि पास में बैठा हुआ है, किसी ने वमन किया हुआ है, तो ये भक्त मन में विचार करता है कि भिक्षा करने के लिए गांव में जाऊंगा, वहां पर जाने के बाद ले लिया नेस्लिया के दर्शन होती, मुझे स्त्रियों के दर्शन हो जाएंगे और मेरा समय व्यर्थ हो जाएगा, क्यों ना इस उल्टी को खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करूं। खाई, इसलिए नाम पड़ गया छरदोबास। छर्दित अन्न खाने के कारण नाम पड़ा छरदोबास। इतना उच्च कोटि का वो साधक। आप सोच सकते हो कि अपने आचरण से वो कहां पहुंच
चुका हुआ है, जो कहता है कि भिक्षा मांगने जाऊंगा तो अविधि ना हो जाए, इसी पेड़ के नीचे बैठा रहता हूं। लेकिन हुआ क्या, एक दिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के भक्त भगवान जी के साथ है अवसर वैसा जी इत्यादि, और सामने से वो साधक आ रहा है। अब स्थिति क्या हो चुकी है, हाथी शेड़ी, हाथ के अंदर बकरी की रस्सी पकड़ी हुई है, डोइये पालना, सिर के ऊपर बच्चे का पालना रखा हुआ है, यहाँ पर बच्चा पकड़ा हुआ है, पीछे स्त्री चल रही है। ऐसी स्थिति हो चुकी है। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भक्तों को कहते हैं, भाई पूछ के आना तुम कौन हो। तो जाकर औसा जी ने पूछा, हई रे तू कौड़ा जा, नाथपंथियों की भाषा में तू कौन है। वो कहता है कि नागदेव रावला जा, अर्थात भगवान जी का वो नाम तक भूल चुका हुआ है कि परमात्मा का नाम क्या है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हाथी शेरी डोइये पाला ये काया जी रे एती जे नाव ही नहीं, कि वो भक्त जो 24 घंटे परमात्मा का स्मरण करता है वो मेरे नाम तक को भूल चुका हुआ है। इसीलिए कभी अभिमान मत कीजिए कि हम बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। ईश्वर धर्म में अभिमान कभी नहीं करना। परमात्मा के धर्म से कब कैसे गिर जाओगे पता नहीं चलेगा। जो व्यक्ति वमन किए हुए अन्न को खा रहा है, जो व्यक्ति मन में विचार करता है कि भाई मेरे को स्त्रियों के दर्शन हो जाएंगे, आज पत्नी पीछे चलती है, बच्चे का पालना सिद्ध पर है, बकरी की रस्सी पकड़ी हुई है, एक बच्चा यहाँ पे पकड़ा हुआ है, सब परिवार जा रहे हैं, ऐसी स्थिति भी हो जाती है। इसीलिए किसी भी संत की प्रशंसा उनके सामने मत करो, जो गुण है गुण की प्रशंसा करो, व्यक्ति विशेष की प्रशंसा मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि अवगुण ढूंढने शुरू की जाए और इनके दोषों का वर्णन करो। गुणों को देखो, गुणों की प्रशंसा करो, व्यक्ति की प्रशंसा मत करो। और हाँ, जिस दिन आप किसी संत को पकड़कर उसको डोली में बिठाकर खड्डे में डाल आए, ऊपर से नमक डाल आए कि मैंने भी डालना है, मैंने भी डालना है, मैंने भी डालना है, और मिट्टी डाल आए, उस दिन आप अवश्य बोलो कि महात्मा जी अच्छे थे। तो ऐसे स्मृति स्थल के अंदर आचार्य श्री नामदेव जी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कल का समारोपीय सत्र रहेगा 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, और 5 बजे से लेकर 6 बजे तक भजन संकीर्तन रहेगा। और कल परमात्मा को कलियों का श्रृंगार करवाया जाएगा, क्योंकि सावन का महीना है, तो सभी ने परमात्मा के दिव्य श्रृंगार को अवश्य ग्रहण करना है और समारोपीय सत्र का भी आनंद लेना है। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।